वहीं रांची के चुटिया स्थित प्रकृति के आंचल में बसे चट्टानों पर स्थापित 21 शिवलिंग महादेव धाम यह एक संरचना ही नहीं बल्कि शिवलिंगों का एक अलौकिक इतिहास आस्था है। नागवंशिक काल में स्थापित यह 21 शिवलिंग काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर्यटक दूर दूर से इसे देखने के लिए आ रहे हैं। सावन महीने में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शिव भक्त यहाँ से जल लेकर पहाड़ी मंदिर पर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। स्वर्णरेखा नदी और हरमू नदी के संगम तट पर स्थित यह 21 शिवलिंग काफी देखने में काफी खूबसूरत लगते हैं और आस्था का केंद्र बना हुआ है। हालांकि हरमू नदी का गंदा पानी इसके ऊपर से बहता है। प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यह पानी के लहरों के बीच पत्थरों पर भगवान शिव की उपस्थिति देखते ही बनती है। यह न तो कोई मंदिर परिसर है, न ही मानव निर्मित कोई आधुनिक तीर्थ स्थल, बल्कि प्रकृति के गोद में भगवान शिव उपस्थित हैं। कहा जाता है कि यहाँ से जलाभिषेक करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरा होती है। कुछ लोगों को कहते हैं कि काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति जीवन के विभिन्न पहलुओं को विभिन्न चुनौतियों और बाधाएं लाती है। यहाँ पर मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में यहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ रहता है। लगभग 400 वर्ष पूर्व नागवंशी काल के राजाओं ने इसको स्थापित किया था। चट्टानों के बीच शिवलिंग का यह समूह काफी सुंदर लगता है देखने में। यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। हरमू और स्वर्णरेखा नदियों के संगम पर स्थित है। पानी के उफान के कारण चट्टानों पर कुछ ही शिवलिंग दिखाई देते हैं। कुछ शिवलिंग पानी के अंदर डूबे हुए हैं। 21 महादेव धाम काफी प्रसिद्ध है और दूर दूर से यहाँ पर लोग देखने के लिए आ रहे हैं। कीचड़ में डाल सकते हैं और मैं जिस तरीके से झंडा को उतारी हूँ और मेरे सहयोगी ने जिस तरीके से झंडा को उतारा है, सब सम्मान उतारा है, इसका भी प्रमाण आप लोग देख लीजिए। इन लोगों ने लगातार ईसाई समुदाय अपनाने वाले लोगों को एक साक्षात ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे लोग लालच ईर्ष्या को बढ़ावा देना है और कैसे कपटीपंती करके लोगों को बहका के फुसला करके ठग करके अपना बनाना है, ये लोग जानते हैं और कैसे गुमराह करना ये जानते हैं। ये रो रहे हैं, आज अपनी घड़ियालू आंसू दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा दर्द कौन देखेगा? हमारे सरना समाज का दर्द कौन देखेगा? जब आज नौकरी की बारी हो, चाहे समाज में प्रतिष्ठित की बात हो, आप नीचे से देख लीजिए। जब ये बाइबल कई 100 साल पुराना बाइबल हम लोग पैदा नहीं हुए थे, तब से ये लोग धर्मांतरित की बात कर रहे हैं, हमारे खिलाफ, समाज के खिलाफ बोलने वाले लोग। आज देखिए विधायक बन के बैठे हुए धर्मांतरित लोग, आज देखिए सदन में बैठे हुए धर्मांतरित लोग, ये लोग कभी नहीं हमारे समाज के लिए। देख लीजिए 10 राज्यों में ग्राम सभा को पारित किया गया। कौन से ग्राम सभा? पहले आप इस मुद्दा को नहीं उठाए अचानक? मैं लगातार मुद्दा उठाते रही हूँ। किसी चीज का समय होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे समाज के कई ऐसे समाज सेवी है जो झंडा के मामले में बात और बयान दे चुके हैं कि हमारा समाज का झंडा किसी गलत काम के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि वो अगर हमें ये भी कहा था वहां गई थी, तो भी ये जमीन का मामला में मैं पढ़ने नहीं आई हूँ। मेरे झंडा की बात है, झंडा की बात होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने जमीन का कभी मुद्दा बनाया, कभी सरना ईसाई का मुद्दा बनाया। यदि जमीन का मामला था तो जमीन का मामले के लिए झंडा लगाना था, तो हमारे समाज में पंच होते हैं, हमारे समाज में महान पुजारी होते हैं, उनसे क्यों नहीं बैठा? उनके साथ बैठ करके पूजा पाठ करके झंडा क्यों नहीं लगाया? कीचड़ में हमारा झंडा क्यों लगाया? तो ये सब बात एक चिन्ह, प्रश्न चिन्ह पैदा करता है और जिन दलालों के द्वारा बोला जा रहा है कि चरित्र की बात हो, चाहे उनको नहीं पता है कि किस तरीके से हमारा सदना समाज आगे बढ़ रहा है। तो प्रेम साही मुंडा ने कहा था कि अकल की आई हुई लड़की को क्या ही पता, अरे पैदा तुम कब हुए हो, समाज के लिए तुम किए क्या हो? मुझे बोल रहे थे कि क्या की हो, मुझे कह रहे हैं कि तुम
1996 में तो मुझ पे केस हुआ था। मेरे पिताजी झारखंड अधिकारी थे, तो मैं उनके पीछे पीछे जाती थी कि मुझे नहीं करना है ये काम, मुझे नहीं करना है। आपको प्रमाण दिखाऊंगी मैंने अपने एक्स पे भी डाल रखा। देखिए, अच्छे से गौर से देखिएगा। ये लोग कहते हैं ना कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसने और इसके परिवार ने क्या किया है। हमने घर खोया, हमारा घर जला दिया गया, हम लोग बेघर हो गए। उसके बावजूद आपका मेन रोड में गुप्ता स्टोर है, वहां बाबा रामदेव जी का दलिया नया लॉन्च किया था। मैं रास्ते में दलिया भी बेच के पढ़ाई की हूँ। ये मेरे संस्कार का बखान करेंगे, ये मुझे बताएंगे कि मैं कौन सी संस्कार परिवार से आती हूँ। ये बलात्कारी मुझे बताएंगे कि मैं एक सरना समाज के लोग, जो इसमें चरित्र में बखान किया गया है ना, इसमें जो बखान किया गया है, जो महिलाएं सरना समाज की करम पूजा में एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाती हैं, भाई बहन होते हैं, एक दूसरे के लिए भाई बहन का रिश्ता होता है कर्म पूजा। ये लोग कितनी गंदी तरीके से, कितनी गंदी मानसिकता है, क्रूर मानसिकता है इन लोगों की। मुझसे पूछते हैं कि तुम कभी देखती हो मंदिर में, कभी देखती हो मस्जिद में, कभी पूछिए इन लोगों से कि मैं हिंद पीढ़ी में कितना सेवा की हूँ। मेरे भी दोस्त यार लोग हैं, मेरे भी मित्र बंधुगण है, मैं समाज की सेविका हूँ, कभी मंदिर जाती हूँ, मस्जिद जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ। मेरे घर में भी धर्मांतरित लोग हैं। मुझे दुख होता है कि ईसाई धर्म इतनी हावी हो गई है कि मेरे घर में भी घुसे हैं, लेकिन हमें मेरे पूर्वजों ने ये संस्कार नहीं दिया कि अगर वो दूसरे धर्म को अपना लिए हैं तो उनके घर मत जाओ। उनके बच्चों के संस्कार हो, उनके दुख हो, सुख हो, सभी जगह पहुंचती हूँ। अगर पहुंचती हूँ, समाज का काम करती हूँ, तो घर में भी जाने का मेरा दायित्व बनता है। अगर ऐसे में फोटो खींचा हुआ है और कई लोग मुझे अगर ट्रोल कर रहे हैं, तो उन लोगों की भूल है। संविधान में अधिकार है कि किसी भी जगह हम जा सकते हैं, मुझे किसी ने रोका नहीं है। लेकिन मानना, मैं हिंदू कॉलम में नहीं आती हूँ, ये ईसाई लोग क्या एक अलग कॉलम है। हम तो दर बदर भटक रहे हैं कि मेरा कॉलम दो। यही राजेश कच्छप से मैं पूछना चाहती हूँ कि 1961 की जनगणना में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कांग्रेस दोगली सरकार हमारा आदिवासी कॉलम क्यों हटा दिया? अगर हम सरना ईसाई भाई थे, तो हम लोगों का एक आदिवासी कॉलम एक क्यों नहीं हुआ? ईसाई को कॉलम अलग क्यों दिया गया? जब जिस तरीके से मुसलमान माइनॉरिटी है ना, उसी तरीके से ईसाई माइनॉरिटी है। लेकिन इन लोगों को अभी तक में फादर, पादरी और चर्च गुमराह करते आए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इनको लगता है कि अभी भी हम आदिवासी हैं। आप लोगों को मालूम होगा 2017 में एक बिल पारित हुआ, धर्मांतरित बिल। राज्यपाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जब यहाँ पदस्थापित थी, तो 2017 में धर्मांतरित बिल लागू किया गया। क्यों किया गया? ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राज्य है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा और हमारा जो कस्टमरी लॉ है वो बच सके। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य का विषय है कि वर्षों से हमें छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। एक तरफ आप हम पे पत्थर चला रहे हैं और आप कहते हैं कि हम भाई भाई हैं। आप मेरा सरना स्थल में गोरटो बना रहे हैं, चर्च बना दे रहे हैं, जबकि जमीन भी वो आपका गवाह नहीं दे रही है। मेरा अगला आंदोलन होगा उस गोरटो और उस चर्च को बुलडोजर के द्वारा तोड़ना। इसीलिए मैंने ये पहला स्टेप उठाया कि मेरा झंडा का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा झंडा मेरा अभिमान है, हम उसको पूजते हैं। कभी इन ईसाइयों से पूछिए, अगर भाई भाई है तो हम लोग का पर्व में हम लोग जो प्रसाद होता है, तो ये लेने से क्यों कतराते हैं? ये खाना क्यों नहीं चाहते हैं? इनसे पूछिए कि जो हम लोग का दर्द है, दुख है, जो हम लोगों का आरक्षण है, जो हमारा अधिकार है, उसको ये लोग बार बार हनन कर रहे हैं। दुख हमें होना चाहिए या दुख उन्हें होना चाहिए? और बात रही कि हमारे एक पार्टी की बात करने वाली की बात, जेएलके पार्टी से तो कोई पार्टी का झंडा उठा के नहीं गई थी मैं। ये झारखंड में लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। टाइगर जरा मैं तो ही एक ऐसा आदमी है, ऐसा नेता है जो बेबाकी से बोलने की आजादी दिया है। और अगर मैं गलत होती तो मुझे तुरंत निकाल देते। और अभी भी बोल रही हूँ कि केंद्रीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत हूँ कि अपने समाज, अपने हक और अपने अधिकार, अपनी रूढ़िवादी परंपरा, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए अगर मैं नहीं लड़ूं, तो आपकी पार्टी भी मैं छोड़ सकती हूँ। लेकिन मैं कांग्रेस में थी तो इसी सब नहीं बोल पाती थी, इसी सबको, क्योंकि कांग्रेस ही मेन जड़ है जो कि कभी नहीं चाहा कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा बच सके। मैं इन लोगों को चेताना